हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस रिलेटेड चैप्टर। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर जो है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में पूछा गया आपको, मिस्टर सिद्धांत इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरट्रोचिस एंड फिटल कीटोनुरिया, फिनाइल कीटोनुरिया। ओके, जो सिद्धार्थ है, ओके, यहाँ पे मैं आपको इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहा हूँ। सिद्धार्थ जो है, ओके, सिद्धार्थ जो है, ओके, सफरिंग हो रहा है किससे? हाइपरट्रोचिस एंड फिनाइल कीटोनुरिया। तो सबसे मैं आपको बता दूं, यह हाइपरट्रोचिस और फिनाइल कीटोनुरिया क्या है। सबसे पहले हाइपर ट्राइकोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हेयर इन द पिन ऑफ ईयर। ओके, जो ईयर का पिन्ना है, इस पिन्ना के अंदर क्या आते हैं, ऐसे हेयर आते हैं, उसको बोलते हैं अपन हाइपरट्रोचिस। ओके, ईयर की पिन्ना में हेयर्स आते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरट्रोचिस। और ये जो डिसऑर्डर है या ये जो कैरेक्टर है, ये क्या है? होलैंड्रिक है। होलैंड्रिक जीन कैरी करता है एक कैरेक्टर, मतलब ये कैरेक्टर वाई लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि सिद्धार्थ फादर ऑफ हेटेरोजाइगस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिद्धार्थ स्पर्म। यहाँ पे आपको पूछा सिद्धार्थ के जो स्पर्म है, ओके, हैविंग वन रेसिसिव ऑटोसोमल अलील एंड होलैंड्रिक जीन क्या है। तो सबसे पहले ओके, हम देखते हैं होलैंड्रिक जीन के बारे में। होलैंड्रिक जीन में अपन देखेंगे तो आपको पता है सिद्धार्थ जो है दो टाइप के स्पर्म बना रहा है। ओके, एक है एक्स और दूसरा है वाई। और जो होलैंड्रिक जीन है कौन से स्पर्म के ऊपर है? वाई के ऊपर है ना। मतलब दोनों स्पर्म में से कौन से स्पर्म के ऊपर है होलैंड्रिक जीन? वाई क्रोमोसोम के ऊपर है। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है स्पर्म की, सिद्धार्थ के स्पर्म की, जो होलैंड्रिक जीन कैरी कर रहा है वो है 50%, दैट इज़ हाफ। ओके, अभी चलते हैं हम लोग किस में? फिनाइल कीटोनुरिया में। फिनाइल कीटोनुरिया, ओके, फिनाइल कीटोनुरिया को अपन शॉर्टली बोलते हैं PKU। इसमें क्या होता है? फिनाइल कीटोनुरिया में क्या होता है आपको पता होगा, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। कौन सी डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, और यहाँ पे आपको पूछा गया है फादर इज हेटेरोजाइगस, मतलब सिद्धार्थ के जो फादर है वो कैसे थे? हेटेरोजाइगस है। ओके, किसके? सिद्धार्थ के फादर कैसे थे? हेटेरोजाइगस है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इसकी मदर भी क्या होगी? ओके, मदर भी जो है हेटेरोजाइगस ही होगी। आप बोलेंगे ऐसा मदर का कैसे लिया सर आपने? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ होते हैं उसमें से 1/4 चिल्ड्रन जो होते हैं अफेक्टेड होते हैं ना। ओके, अभी फादर एंड मदर दोनों का क्रॉस करने के बाद आपको पता है ये फादर की क्या है? 2 स्पर्म है, और ये मदर की क्या है? 2 ओवा है ना। तो अगर हम इसका क्रॉस करेंगे, पूरी चक्कर में डालेंगे, तो कितने इंडिविजुअल बना रही है? 4 इंडिविजुअल बनाते हैं ना। तो फादर के स्पर्म कौन से हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए, सॉरी, फादर के स्पर्म कौन से हैं? फादर के जो स्पर्म हैं कौन से? कैपिटल ए स्मॉल ए। और मदर का जो ओहा है वो है कैपिटल ए स्मॉल ए। तो अपना पॉइंट है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो आपको मैं बता दूं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का जीनोटाइप जो आता है दैट इज स्मॉल ए आता है ना। ओके, किसका? फिनाइल कीटोनुरिया का जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है स्मॉल ए आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। अब यहाँ पे ये जो स्मॉल ए है वो क्या है? ओहा है ना। ओके, और ये जो स्मॉल ए है वो क्या है? स्पर्म है। तो यहाँ पे स्पर्म जो बना रहा है स्मॉल ए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% है ना। ओके, और इधर प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 50% थी। अगर हम यहाँ पे स्पर्म के बारे में देखेंगे, ऑटोसोमल रेशियो में स्पर्म के बारे में देखेंगे, 100% प्रोबेबिलिटी है, मतलब 1 है ना। ओके, और इधर क्या है? हाफ है। तो हम यहाँ पे दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ओके, सिद्धार्थ के स्पर्म की जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, ओके, सिद्धार्थ की स्पर्म की जो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, ओके, किसके? सिद्धार्थ के।
ओके, सिद्धार्थ स्पर्म की जो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं दैट इज़ ओके, होलैंड रीजन में कितना है, फिर होलैंड रीजन में है हाफ, ओके। और दूसरा किस में बोला मैंने, होलैंड रीजन में क्या बोला, होलैंड रीजन में मैंने बोला हाफ, और दूसरा किस में बोला मैंने, सेकंड वन इज़ ओके, फिनाइल कीटोनारे में क्या बोला मैंने, फिनाइल कीटोनारे में बोला मैंने ओके, क्या बोला, 1 बोला ना, ओके 1। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे ओके, क्या है, हाफ इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1/2 आएगा, ओके। दैट मीन्स कितना आएगा, 50% आएगा किसका, ये टोटल आंसर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर आ रहा है आपका दैट इज़ आंसर डी इज़ करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।